देखिए आज हम प्रश्नावली 3.5 क्लास 10th पार्ट 1 लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसके हल करते हैं। प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए, है ना। यानी कि हमें ये भी जांच करनी है कि किसका हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर अद्वितीय हल है। और जिस समीकरणों में अद्वितीय हल होगा उसके लिए हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसे। पहले का पहला है, देखिए सवाल समीकरण दिए गए हैं इसमें x - 3y - 3 = 0। ये समीकरण पहला है। दूसरा दिया गया है 3x - 9y और -k2 = 0। ये दूसरा समीकरण दिया गया है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 से तुलना करेंगे। ठीक है, c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर देखिए इसके 1 होते हैं और इसके लिए समीकरण जो दूसरा होता है उसके 2 चलते हैं। ठीक है, पहले समीकरण के बटे दूसरा समीकरण कर देते हैं। तो इसका गुणांक 1 है, ये a है, यानी कि ax प्लस by और प्लस c = इस प्रकार से हम तुलना करते हैं। तो ये गुणांक होता है वो a का होता है 1, a2 है ये, और इसी प्रकार से 3/9 माइनस का है, यहाँ पर माइनस का 3/2 माइनस के। ठीक है, देखिए 0 0 3 1 3 3 3 9, यानी कि 1/3 = 2/3 = 3/2। अब देखिए यहाँ पर कितना 3 1 3 यानी कि 1 था, है ना। इसका 1 है, यहाँ तो 2 ही था। 1 है तो यहाँ 1 रहेगा। देखिए ये तो दोनों बराबर हो गए हैं, पर ये बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू रहेगा। यानी ये किस प्रकार का है, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 नॉट = c1 अपॉन c2। ठीक है, तो जब इस प्रकार से अगर समीकरण दोनों होते हैं, समीकरणों के गुणांक होते हैं, तब क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसे तो हमें हल करना ही नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है, 2x प्लस y = 5, 3x प्लस 2y = 8। इसके लिए जो सीपद है हमारा वो इधर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 2x प्लस y - 5 = 0, 3x प्लस 2y - 8 = 0। ये समीकरण हमारा दूसरा और ये पहला दूसरा। तो हमें तुलना करनी है किससे, a1 अपॉन a2 से। तो हम देखते हैं 2/3 बराबर, इसका गुणांक 1 होगा 1/2, और ये माइनस का 5/-8। तो ये कट जाएंगे, यानी कि यहाँ से देखिए 2/3 है और यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, यानी कि नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के प्रकार के हैं समीकरण, है ना। तो जब यहाँ पर अगर a1 अपॉन a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो समीकरणों के एक अद्वितीय हल होते हैं। एक अद्वितीय हल हैं।
और एक अद्वितीय हल हैं, तो इसके लिए सवाल कहता है कि हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं कि x का गुणांक हमारा कितना है, a1 और a2, ये सब लिख लेते हैं। तो a1 और b1, तो b1 बराबर कितना है, 1 है, a1 बराबर कितना है, 2 है, और c1 बराबर कितना है, -5 है। इसी प्रकार से a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। ठीक है, चलिए मान रखते हैं इसके लिए x y और इधर 1 के बराबर हम कर देते हैं। यहाँ देखिए सूत्र होता है इसका BC और CA और यहाँ AI है तो AB और AB। यहाँ लिखेंगे 12 21 12 21 12 और 21, माइनस का चिन्ह ले लेते हैं बीच में। ठीक है, चलिए इसमें मान रखते हैं। B1 कितना है हमारे पास, 1 है। B1 कितना है, 1 है, और C2 कितना है, -8 है, तो -8 रखेंगे। माइनस B2 कितना है, तो B2 देखिए 2 है। C1 कितना है, -5, फिर बराबर लगाइए y के बटे C1 कितना है, -8, और A2 कितना है, A2 है 3 हमारे पास, माइनस C2 कितना है, -8, A1 कितना है, A1 है 2, बराबर 1 के बटे, अब 1 के बटे करेंगे A1, तो A1 कितना है, 2 है, इंटू B2, तो B2 हमारे पास 2 है, माइनस A2 कितना है, A और 2 3, B1, तो B और 1, B1 1 है। ठीक है, चलिए x के बटे और y के बटे और 1 के बटे, 8 एकन 8, माइनस का 8, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये प्लस का कर देगा तो 10 प्लस के हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 8 तिया 24 है, यहाँ पर 8 तिया 24 है, और 8 दूने 16, ये प्लस के 16 हो जाएंगे, प्लस के 16 हो जाएंगे। यहाँ का C1 था यहाँ पर, तो C1 देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए मान ये गलत हो गया है, C1 है -5, यहाँ पर 5 होंगे। ठीक है, हाँ, तो 5 तिया यहाँ 15 होना चाहिए, 15 होगा। ठीक है, और यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना 4, -3 एकन 3, तो x के बटे माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस के बचेंगे 2, बराबर y के बटे कितना बचेगा, यहाँ देखिए माइनस के ये 15 थे, तो बचा तुम्हारे पास 1 प्लस का बराबर 1/1। ठीक, इसके बाद अब देखिए आगे पेज ले लेते हैं। देखिए चलिए थोड़ा ही है, इसी में कर देते हैं। देखिए एक बार इसके बराबर लेते हैं, फिर एक बार इसके बराबर लेंगे। तो हम पहले x के बराबर लेते हैं, x/2 बराबर 1/1, यानी इसे कैंसिल गुणा करेंगे तो x का मान हमें कितना मिलेगा, 1। ठीक है, फिर एक बार y के बराबर लेते हैं, तो y/1 = 1/1, तो कैंसिल गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। ठीक, बहुत ही आसान था ये, इसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा, तो तीसरे में समीकरण है
3x-5y इक्वल टू 20 और 6x-10y इक्वल टू 40। ठीक है, तो इनके लिए पहले देखिए हम जांच करेंगे। तो जांच करेंगे 3/6 और माइनस के 5/-10, 20/40, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी कि 1/2, 1/2 और 1/2। अब देखिए ये किस प्रकार से आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 के प्रकार के समीकरण हैं। यदि इसके प्रकार के होते हैं तो उनके कैसे होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल, अनेक हल हैं। ठीक है ना, लेकिन अनेक हल वालों के लिए हमें हल नहीं करना है। सवाल ने क्या कहा है, अद्वितीय वालों के लिए हल कीजिए, इसलिए इसे इसका आंसर यही होगा, इतना ही। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, x-3y -7 इक्वल टू 0 और 3x-3y -15 बराबर 0। तो ये समीकरण पहला है हमारा, ये दूसरा है। इसी की भी जांच करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के इसके हल आते हैं। तो यहाँ पर कोई निशान, कोई गुणांक नहीं है, तो 1 माना जाता है। 1/3 -3 और इनके बट्टे ये कर दीजिए, यानी कि -7/-15। ठीक है, तो ये काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/1। इधर तो ये कटेंगे नहीं भाई, है ना। तो 1/3 और इधर 1/1 इक्वल टू 7/15। देखिए ये बराबर नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो ये किसके प्रकार के हैं, A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 के प्रकार के हैं। ठीक है, B1/B2 के प्रकार के हैं। तो हम लिखेंगे किस प्रकार के हल होंगे इसके, एक अद्वितीय हल है। तो सवाल कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है तो उसे हल करना है। तो चलिए हल करते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड, इसके जो गुणांक हैं वो हम लिख लेते हैं, AX + BY + C इक्वल टू 0 से। तो AX यानी कि ये बराबर कितना मिलेगा हमें, पहले समीकरण से A1 1 और B1 ये दिया गया है, यहाँ लिख लिया है हमने पहले, और C1 -7। इसी प्रकार से A2 3, B2, तो B2 कितना है, ये भी -3 है। C2 कितना है, -15 है। ठीक है, चलिए अब इसे हल करते हैं। x, y और 1 के बराबर। ठीक है, तो इनके बराबर लेंगे BC और CA और A है यहाँ पर, तो AB 12 और 21, 12, 21 और 12 और 21। ये हमारा सूत्र होता है बजोड़न विधि से हल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम बस मान लगा देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा इसका। B2 कितना है हमारे पास, -3,
C1 कितना है, माइनस के साथ है, ठीक है। और माइनस B2 कितना है हमारे पास, यही है, माइनस का 3 है। B2 कितना है, माइनस का 3 है। C1 कितना है, माइनस का 7। BC 12 21 होता है। यहाँ पर देखिए 2 लिख गया है पहले, है ना, मान गलत हो जाएगा। B1 तो B1 कितना है, माइनस का 3 है, सही है। और C2 कितना है, C2 15 है, माइनस का 15 है भाई, माइनस का 15 है। तो 15 है यहाँ पर कितना, B2 सही है। C1 माइनस का 7 है, बाई के बटे C1 माइनस 7 इंटू A2 कितना है, 3 है, माइनस A1 1 है। और यहाँ देखिए कहाँ पहुँच गए थे, इसमें लगा रहे थे, माइनस भी यहाँ पर नहीं लिया है, माइनस रखिए। C2 कितना है हमारे पास, माइनस का 15 है C2, इसमें तो हमने लगा दिया C1। और A2 ये है 3, सही है। C2 माइनस का 15 है यहाँ पर, माइनस का 15। और A1 तो A1 1 है। फिर अब इसी प्रकार से इसमें मान रखेंगे, A1 तो 1 इंटू B2 कितना है, तो B2 माइनस का 3 है, माइनस A2 कितना है हमारे पास, माइनस का 3 है। और B1 कितना है, B1 माइनस का 3 है, ठीक है। देखिए इसमें मान ध्यान से लगाना है, बस मान सही लगेगा तो आंसर भी हमारा सही आएगा। हाँ, केवल मान की दिक्कत है इसमें कि मान गलत ना हो जाए, कोई निशान चेंज ना हो जाए। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 तिया 45, माइनस से माइनस ये भी कैंसिल होगा, 7 तिया 21, और ये माइनस लगाया तो माइनस लेना पड़ेगा हमें। 7 तिया 21, 15 एकन 15, माइनस माइनस प्लस 15 एकन 15, ठीक है। तो 1/3 माइनस के, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकन 3, ठीक है। तो 3 एकन, यहाँ 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9। x के बटे 45 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 और 2। y के बटे कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 6 बचे, है ना, वो भी माइनस के। इधर देखिए हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेंगे। तो एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर करेंगे तो हम लिखेंगे x/24 बराबर 1/6। तो ये इधर जाएंगे, पैसे देखिए भाग भी लगा सकते हैं हम, नीचे से नीचे 6 चौक 24, 6 एकन 6, गुणा करेंगे तो x बराबर 4 आंसर आएगा। इसी प्रकार इधर भी करेंगे तो y के बटे माइनस के 6 बराबर 1/6, 6 से 6 एकन, तो y बराबर ये माइनस है तो इसका आंसर रहेगा माइनस का 1, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 1। देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसमें समीकरण दिए गए हैं 2x + 3y = 7 और a - b x + a + b y = 3a + b - 2, ठीक है ना। ये समीकरण दिए गए हैं और सवाल कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे
का नियम क्या होता है? नियम होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही तो होता है। तो यहाँ पर ये समीकरण जब पहला होता है तो ये 1 होता है, ये दूसरा होता है तो इसमें 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये A1 B1 और C1 ये रहेगा इतना A1 और ये रहेगा A2 नहीं B2 है ना, और ये इतना पूरा रहेगा पोर्शन C2, ठीक है। तो चलिए इसमें बिना देरी करते हुए देखिए मान लगाते हैं। तो A1 हमारे पास कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। A2 कितना है? A2 है हमारे पास A माइनस B, और B1 यानी कि 3 है, और B2 कितना है? A प्लस B है, और C कितना है? 7 है, 7 को इधर लेंगे तो माइनस का 7 बटे यानी कि C2 कितना? ये है माइनस 3A प्लस B माइनस का 2, ये है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर करेंगे, एक बार इसके बराबर कर देंगे, और बराबर करने के बाद जो समीकरण बनेंगे उनके लिए हल कर लेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 3A प्लस B माइनस 2 लेने पर, ठीक है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं, पहले यहाँ लिख भी लेते हैं कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 लेने पर, ठीक है ना, और अच्छा रहता है ये लिख दें तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, कैंची का गुणा कर लेते हैं। पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 7 का इससे करेंगे, तो 7 का गुणा करवाइए। 7A माइनस 7B बराबर इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6A प्लस 2B माइनस 2 दूना 4, ठीक है। अब इसे पक्षांतर करते हैं तो 7A माइनस 6A और माइनस का 7B और ये माइनस का होगा तो ये आ जाएगा 2B बराबर माइनस के 7। तो ये देखिए A कितना हो गया A, और ये समान चिन्ह संख्याएं हैं तो ये जुड़ जाएंगी, 9B बराबर माइनस का 4, ठीक। ये समीकरण हमारा कौन सा बनकर तैयार हुआ? तीसरा। अगला देखिए इसी प्रकार से अगला बनाते हैं। तो अगला क्या बनेगा, अब हम किसके लिए लेंगे, यहाँ पर हमने लिया था अभी A1 अपॉन A2 लिया था, C1 अपॉन C2, अब हम लेंगे B1 अपॉन B2 के इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 के। तो चलिए इसके लिए लिखते हैं 3 बटे A प्लस B इज इक्वल टू माइनस 7 के बटे कितना है माइनस 3A प्लस B माइनस का 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, इसी प्रकार से गुणा करेंगे तो 7 का गुणा करेंगे इसमें तो होगा 7A प्लस 7B बराबर 3 3 9A और इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 3B माइनस 3 दूना 6 7A। अब देखिए 7A और ये वाला है माइनस का 9A, है ना, और है 7B, इसको लेकर आएंगे इधर तो माइनस का 3B इज इक्वल टू माइनस का 6 रह गया उधर, इसमें से घटाएंगे माइनस का 2A और यहाँ हमारे पास बचेगा प्लस के 4B इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग दे देते हैं क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाएगा तो, और इस संख्या को पलट लेते हैं, है ना, चिन्ह इसके चेंज कर देंगे और 2 का भाग भी दे देते हैं। तो 2 का भाग देने से क्या बनेगा A माइनस 2B इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी तो भाग देना है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये समीकरण बन गया हमारा चौथा, ठीक है। अब इन दोनों के लिए यानी कि तीसरा और चौथे के लिए हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो हल करेंगे इसके लिए तो हम लिखेंगे A माइनस 2B इज इक्वल टू 3, समीकरण कौन सा था, ये चौथा था। इसको देखिए हल करेंगे तो हमें समान चिन्ह संख्याएं तो घटाने पर कटेंगी, घटाने पर
घटाने पर नीचे वाली संख्या के निशान बदल दिए जाते हैं। तो ये हो गया कितना, माइनस का 7b इज इक्वल टू, इधर आया हमारे पास माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 7/7, 7 से कटा तो हमें b का मान मिला कितना, b का मान मिला 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास, देखिए समीकरण 1 तो ये था, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें b का मान चाहिए। तो b का मान जो हमने अभी बनाए थे बाद में, इन्हीं में लगाएंगे, 3 में या 4 में लगाएंगे। तो हम लिख देते हैं 3 में लगाने पर। ठीक है, तो तीसरा समीकरण हमारे पास ये था, यानी कि a माइनस 9b बराबर माइनस के 4। तो b का मान 1 मिला है, a माइनस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो इसका देखिए गुणा करेंगे, 9 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो a बराबर माइनस का 4 और ये संख्या हमारी इधर आएगी तो प्लस के 9 हो जाएंगे। तो a बराबर हमें मिलेगा कितना, 5। कितना मिलेगा, a बराबर 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नीचे लिख देते हैं a बराबर 5 और b बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आसानी से, बड़े आसानी से देखिए हल हो गया ये। क्योंकि ऐसे सवालों में क्या कहता है, जो सवाल ने कहा है अपने रूप से अनेक हल होंगे, तो उसी के बराबर में हम कर देते हैं, 1 के बराबर a1/, 2 बार में निकाल लेते हैं, 2 समीकरण बन जाते हैं, दोनों के लिए हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन बीजगुणन विधि से, देखिए दूसरा रह गया इसमें, दूसरे का 2 पार्ट हैं भाई, दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, वो देखिए क्या कहता है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये कहता है। तो कौन से वाले हैं भाई दूसरे के, दूसरे में 3x + y इज इक्वल टू 1 और 2k - 1 x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। लेकिन इसमें क्या कहता है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं कब नहीं होता है, जब नहीं होता है, जब नॉट इज इक्वल टू कहाँ पर होना चाहिए, C1/C2 पर होना चाहिए, है ना। देखिए कैसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है, तो हम देखते हैं इसके लिए। कोई हल न हो की स्थिति में होता है, सबसे पहले हिंदी लिख लेते हैं, जब कोई हल न हो, जब कोई हल न हो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू C1/C2, ये होता है। यानी कि जब कोई हल नहीं होता है तब हमें इस प्रकार में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, जब इस प्रकार से होते हैं तो हमें केवल 2 ही पदों में k का मान मिल जाता है। देखिए किस प्रकार से मिलेगा, तो हम इसमें अपना मान रखते हैं। देखिए ये क्या होता है, a1, b1 और c1, इसे जानते हो a2 और इसे जानते हैं b2 और इसे जानते हैं क्या होता है ये c2। ठीक है ना, चलिए इसमें मान रखते हैं और बस k का मान निकाल देते हैं। तो a1 हमारे पास कितना है, 3 है, और a2 कितना है, 2k - 1, और b1 कितना है,
B1 है हमारे पास, देखिए बाई का कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाता है यहाँ पर। B2 कितना है, K-1 है, ठीक है। C1 कितना है, 1 है यहाँ पर। और C2 कितना है, 2K+1 है ना। अब देखिए यहाँ पर एक ही चर है दोनों में, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको दोनों को बराबर लेंगे, ठीक है। यानी A1/A2 = B1/B2 को लेने पर, तो देखिए इसके लिए हम लेते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे, इनका दोनों का कैंची का गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2K-1 का गुणा हो गया, 3 का गुणा जैसे ही करेंगे तो 3K-3, इधर इसे पक्षांत करेंगे तो आएगा 2K-3K = -3 और प्लस का 1, इसमें से घटाएं तो माइनस का K बचेगा = इधर बचेगा -2, माइनस से माइनस कैंसल = क्या बना 2। यही हमें आंसर लाना था, K का मान ज्ञात करना था, है ना। अब देखिए इसमें ध्यान से ये समझिए कि यदि यहाँ पर अगर दो चर होते तो हमें क्या करते, उसी पिछले सवाल की तरह एक बार इसको लेते फिर एक बार इसको लेते, दोनों समीकरणों को हल कर लेते, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये दूसरा है, तो हम इसके बराबर यानी कि बाई के या एक्स के पदों में रखते हैं, है ना। तो हम किससे रखेंगे, पहले वाले से रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे 5y = 9 - 8x, तो y बराबर क्या बनेगा, 9 - 8x/5, ठीक। अब ये जो बन गया y के पदों में हमने लिख लिया है, तो ये समीकरण तीसरा मानते हैं इसे। समीकरण 3 का मान जो है y का वो दूसरे में लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो y का मान ये जो हमने निकाल लिया है इधर, इसी को रखते हैं 3x + 2 और 9 - 8x/5 = 4, तो कितना आएगा, 3x प्लस इसका गुणा करेंगे 2 9 18 -2 8 16x/5 = 4, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये 5 है ना बटे में, तो 5 के बटे कब कटते हैं, बटे वाला काम जब हम इसी 5 का गुणा कर देंगे सब में, है ना, तो ये कट जाता है, तो इसमें भी कर देंगे इसमें भी कर देंगे, यानी 5 का गुणा करने पर, तो 5 का गुणा करिए भाई, 5 × 15x प्लस, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम 5 गुणा करें 5 से 5 कट जाएंगे, बचेगा क्या 18 - 16x, इधर गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है। ये देखिए घट रहा है, तो माइनस का x बचा बराबर 20, और ये संख्या इधर जाएगी तो माइनस के 18, तो माइनस का x बराबर 2 और x बराबर -2, ठीक है, x बराबर -2। अब देखिए x बराबर -2 आ गया है, तो हम लिखेंगे, इधर कर दे रहा हूँ, x का मान समीकरण इसमें लगा देते हैं, इसी 3 में लगा देते हैं, ठीक है, वैसे किसी में भी लगा सकते हो, आंसर मिलेगा हमें 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कौन सा है हमारे पास, समीकरण 3 ये है ना। तो y बराबर 9 - 8x बटे कितना है 5, तो 9 - 8 × -2 है बटे में 5 है, तो हमें प्राप्त होगा 9 - 8 दूने 16 हो जाएगा, और 16 को जैसे यहाँ पर यानी कि ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का 8 है, तो ये कितना होगा प्लस का बन जाएगा, है ना, 8 दूने 16,
और 16 में से कितना घटेगा, 8 दूने 16 और 16 देखिए माइनस का होगा, ये यहाँ पर माइनस प्लस कर देगा तो आंसर मिलेगा तुम्हारे लिए प्लस के 16 हो जाएंगे बटे 5, तो बराबर कितना मिलेगा 16 और 9 कितना होगा 25 के बटे 5, 25 यानी कि y का मान मिलेगा 5। तो नीचे लिख देते हैं। फिर x का मान कितना आया था 2 और y का मान 5। ठीक है, बहुत ही आसान था, पर इसमें क्या है थोड़ा सा निशान देख करके चलना है हमें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।